गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लासेस। आज अपन बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th की सॉरी। अपने इसी क्लास में इन प्रीवियस क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मीनिंग को डिस्कस किया था, कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मेरिट्स और डीमेरिट्स एंड इसके फीचर्स को अपन ने डिस्कस कर लिया था। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मीनिंग अपन ने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, उसके अकॉर्डिंग अपन ने इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया था। और आज की अपनी इस क्लास में, इन टुडेज क्लास, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज। आज की अपनी इस क्लास में अपन बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप्स की। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला जो टाइप्स है वो लिखा हुआ है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर लिखा हुआ है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर है कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी और कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज थी अपन ने उसके अंदर बात किया था कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए मिनिमम 10 मेंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन मोटिव क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करवाना होता है, प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है वो अपने मेंबर्स को इकोनॉमिकली फाइनेंशियली हेल्प करने का काम करती है, इकोनॉमिकली इंटरेस्ट के पर्पज से कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती है। अपने मीनिंग में ये चीज डिस्कस करी थी, तो वही चीज आज अपन टाइप्स के अंदर बात करते हैं। पहली चीज लिखी हुई है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मतलब क्या होता है? मैं ये कहता हूं कि इट कंसिस्ट ऑल द कंज्यूमर्स हु गेट टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिलमैन। इट कंसिस्ट ऑल द कंज्यूमर्स हु गेट टुगेदर टू एलिमिनेट द मिडिलमैन। इट मीन्स consumer cooperative societies purchase the goods directly from the manufacturer and sell these goods to their members at reasonable price। यह क्या करती है? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज का काम क्या होता है कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती है जहां पर ऑल कंज्यूमर्स एक साथ मिलकर काम करते हैं, ऑल कंज्यूमर्स एक साथ आते हैं मिडिल मैन को एलिमिनेट करने के लिए, मिडिल मैन को हटाने के लिए। यानी कि जब गुड्स अपन परचेज करते हैं तो वही अपनी चेन की जब बात आती है तो अपन कहते हैं कि मैन्युफैक्चरर गुड का प्रोडक्शन करता है, वो सेल करता है होलसेलर को, होलसेलर सेल करता है रिटेलर्स को और रिटेलर सेल करता है किसको? अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। तो वो जो कंज्यूमर्स सोसाइटी है यानी कि वो कंज्यूमर्स मिलकर एक सोसाइटीज बनाते हैं अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स एक्ट 1912, उसके अकॉर्डिंग एक सोसाइटीज बनाते हैं। वो सोसाइटी क्या करती है? गुड्स परचेज करती है डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, यानी कि मैन्युफैक्चरर से वो गुड्स डायरेक्टली परचेज करते हैं और सेल दीज गुड्स टू देयर मेंबर्स। वो अपने मेंबर्स को ही वो गुड्स सेल करते हैं एट रीजनेबल प्राइस, उस रीजनेबल प्राइस पर ही सेल कर देती है। यानी कि मिडिलमैन का उसने बीच में से हटा दिया, मिडिलमैन को हटा दिया। इट मीन्स जो गुड्स अगर अपन मार्केट से परचेज करते थे तो जिसकी जो रेट होती थी उससे कम रेट में ये कंज्यूमर सोसाइटीज प्रोवाइड करवा देती है अपने मेंबर्स को। अब बात करते हैं कि इस गुड्स के सेल करने से जो प्रॉफिट होता है इस कंज्यूमर सोसाइटीज को, यानी कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर एज डिविडेंड ऑन देयर कैपिटल। अब जब अपन ने ये बात करी थी कि कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल द मेंबर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऑल मेंबर्स जो हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, तो जो फाइनेंशियल हेल्प होती है यानी कि पैसा अरेंज होता है कंज्यूमर सोसाइटीज के पास में, वो उस पैसे से गुड्स को परचेज करेगी और उस गुड्स को एक रीजनेबल रेट पर अपने मेंबर्स को सेल कर देती है। वो सेल करने से जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट कंज्यूमर सोसाइटीज एज ए डिविडेंड against the capital contributed by the members are distributed among the members or given as a bonus to their members to the extent of purchase of goods by the members, या बोनस के रूप में अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करवा देती है। अब बोनस कैसे देगी कि जिस शेयर्स में जितने मेंबर्स ने गुड्स को परचेज किया है अकॉर्डिंग टू परचेज ऑफ द गुड्स बाय द मेंबर्स, उसको बोनस के रूप में इश्यू कर देती है। इस तरीके की जो सोसाइटीज होती है वो कहलाती है अपनी कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। दूसरा अपन ने लिखा प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज कंसिस्ट ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर्स who find or arrange the difficulties to procure the production of goods. It means producers cooperative societies are arrange the raw material or machinery etc.
अब अगर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात करें तो इसको अपन मेजर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन विच इज प्रोवाइड, वन कौन सा, पहला वन विच इज प्रोवाइड द रॉ मटेरियल और मशीनरी एटसेट्रा, therefore the producers can concentrate to produce their products, ठीक है। सेकेंड इज द वन विच इज द सेकेंड विच इज to sell the finished goods by the producers, production by the small producers in the market। तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती है, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज उन स्मॉल प्रोड्यूसर्स का एक यूनिट है, टुगेदर आते हैं, वो साथ में होते हैं उस चीज को कि वो अपने प्रोडक्शन को रेज करने में, गुड्स का प्रोडक्ट करने के अंदर अगर उनको डिफिकल्टी आती है, महसूस होती है, तो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज उनकी उस प्रॉब्लम्स को दूर करने का काम करती है। कैसे करती है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, मशीनरी वगैरह एटसेट्रा वगैरह और प्रोवाइडेड देम, उनको प्रोवाइड करवा कर काम करती है। बात करते हैं कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज की, सेम चीज है। मार्केटिंग सोसाइटीज के अंदर अगर अपन बात करें तो जो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज के थ्रू जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने गुड्स को प्रोड्यूस किया है, उस प्रोड्यूस्ड गुड्स को यानी कि उस फिनिश्ड गुड्स को मार्केट में सेल करने का काम मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज का काम करती है। जैसे मैं ये कहता हूं कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो अपने गुड्स को मार्केट में अगर सेल करते हैं तो उनके पास में कई सारी डिफिकल्टीज आती है। जो बिग प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपने गुड्स को इजीली मार्केट में सेल कर देते हैं, इन बल्क में क्वांटिटी में सेल करते हैं, तो जो उनकी रेट्स होती है वो इन स्मॉल प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट में कम होती है। तो जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को रेट ज्यादा होने की वजह से सेल करने में प्रॉब्लम होती है, उसी चीज को कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज दूर कर देती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज क्या करती है, ऑल टाइप्स ऑफ स्मॉल गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल प्रोड्यूसर्स आर टुगेदर एंड सेल देयर एट रीजनेबल प्रॉफिट, वो उसको रीजनेबल प्रॉफिट में सेल करती है। कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज आर इनकरेज द स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ देयर बार्गेनिंग सिस्टम, वो उसके बार्गेनिंग सिस्टम को भी इंक्रीज करने का काम करती है। फिर अपने फोर्थ आती है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज। इट कंसिस्ट द पीपल who get or raise the difficulty to raise the loans or credit facilities. It means the cooperative credit societies available the credit facility or loans to their member at lower interest rate out of the capital contributed by the members। यानी कि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती है, अपने मेंबर्स को कम इंटरेस्ट रेट पर क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, उनके लिए लोन्स जनरेट करती है, क्रेडिट फैसिलिटी जनरेट करती है। कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर इनकरेज टू देयर मेंबर्स टू द हैबिट ऑफ सेविंग्स, वो अपने मेंबर्स के बीच में सेविंग्स की हैबिट को भी इनकरेज करने का काम करती है, क्योंकि वो पैसा अगर सेविंग करेंगे तभी तो वो उनको लोन के रूप में जब कम इंटरेस्ट रेट पर पैसा मिलेगा तो उसको यूज करेंगे। फिर बात करते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। इट इज आल्सो नोन एज एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फार्मिंग सोसाइटीज को अपन किस नाम से भी जानते हैं, एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज के नाम से भी जानते हैं। इट कंसिस्ट ऑल द फार्मर्स, ऑल द स्मॉल फार्मर्स वो गेट और रेज द डिफिकल्टीज टू द प्रोडक्शन और टू द फार्मिंग प्रॉब्लम्स। तो जो फार्मिंग सोसाइटी है वो उनकी उस प्रॉब्लम्स को दूर करती है। फार्मिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या करती है, उनको सीड्स प्रोवाइड करवाती है, फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवाती है इजीली और अवेलेबल और रीजनेबल रेट पर उनको सीड्स और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करवा देती है और उसके करवाने के बाद में उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करती है। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज की अगर बात करें तो कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आर कंसिस्ट द पीपल हु गेट द प्रॉब्लम और डिफिकल्टी ऑफ द अकोमोडेशन, यानी कि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज आर प्रोवाइड द रेजिडेंशियल स्टेटस टू देयर मेंबर्स। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज अपने मेंबर्स को कम इंटरेस्ट पर, इजी टर्म्स पर, इंस्टॉलमेंट्स के अंदर हाउस प्रोवाइड करवाती है, हाउसिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है। अब कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्या करती है, एक परचेज ए प्लॉट एंड कंस्ट्रक्ट द बिल्डिंग ऑन देयर प्लॉट, ऑन दिस प्लॉट एंड इश्यूज द फ्लैट्स और हाउसेज टू देयर मेंबर्स ऑन एट ए रीजनेबल रेट और एन इजी इंस्टॉलमेंट्स एंड इजी टर्म्स। इट हेल्प्स द रेजिडेंशियल सोसाइटीज। तो आज की अपनी इस क्लास में अपन ने क्या क्या किया, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टाइप्स को डिस्कस किया। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जब टाइप्स की बात करी तो अपन ने इसको मेजर 6 पार्ट में डिवाइड किया।
पहला कौन सा था? कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, दूसरा था प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, थर्ड था अपना कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी, फोर्थ है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, फिफ्थ है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी is also known as cooperative agricultural society and cooperative housing societies। इनके अपन ने मीनिंग आपस अभी एक्सप्लेन किए हैं, मीनिंग को समझने की कोशिश करिए। इन आवर नेक्स्ट क्लास अपन अपनी अगली क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ में बात करेंगे। थैंक यू।